रहा बेटा एग्जाम आपका? बोलना बेटा। कैसा, कोई हेजिटेशन तो नहीं था आपको? बोल बेटा। तैयारी पूरी थी आपकी? आपके जो क्वेश्चन आए थे वो सिलेबस से आए थे या उससे हट के आए थे? सिलेबस से इस पर क्वेश्चन किए बेटा आपने? चलिए बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है बेटा? कैसा रहा, आपने पूरे सवाल किए? सारे आसान थे। आसान सवाल आए हुए थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हुजूम जो है छात्र और छात्राओं का। क्या नाम है बेटा आपका? कैसा रहा एग्जाम आपका? अच्छा रहा। आपके सवाल जो आए हुए थे ये वो आपके किताबों से, सिलेबस से थे या हट के थे? क्या लगता है कि इस साल 2026 में लड़कियां बाजी मारने वाली हैं या लड़के बाजी मारने वाले हैं? वो छात्राएं और छात्र जो हैं, मैं इस वक्त दिल्ली के एक एग्ज़ाम सेंटर पर खड़ा हूं और 10th के एग्ज़ाम देने के बाद सीबीएसई बोर्ड का जो 10th का एग्ज़ाम था उसके बाद तमाम वो छात्र और छात्राएं जो थी। कैसा रहा बेटा एग्ज़ाम आपका? कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? जानकी देवी में। आपके जो क्वेश्चन आए हुए थे इस बार एग्जाम में वो आपके किताबों से आए थे, सिलेबस से आए थे या अलग से आए पूछे थे? क्या लगा आपको कि कुछ मुश्किल सवाल थे या आसान सवाल थे इस बार? हमेशा कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लड़कियों का रिजल्ट परसेंटेज बहुत ही अच्छा आ रहा है, तो इस बार आपको क्या लगता है कि लड़के बाजी मारने वाले हैं या लड़कियां? ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ जो आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहा है। ये तमाम वो छात्र और छात्राएं हैं जो इस वक्त अपने 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स को देकर यहाँ पर बाहर निकले हुए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? कैसा रहा एग्ज़ाम आपका? अच्छा था। तो देखा है आपने, हमने तमाम उन लोगों से, अभिभावकों से भी ये बात जानने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की, क्योंकि छात्र और छात्राओं के मन में एक डर बना रहता है एग्ज़ाम से पहले। लेकिन तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ ने ये कहा कि आपको हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है बेटा? ईशान नाम है। आराम से, सही से। किस चीज़ का एग्जाम था आपका? सर मैथ्स का एग्जाम था, स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में है आप। क्या लगता है कि प्राइवेट स्कूलों के तुलना में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से सरकारी स्कूल में अगर तुलना की जाए तो क्या लगता है कि कौन से स्कूल बाजी मारने वाली है? सर गवर्नमेंट स्कूल बाजी मारने वाली है। और लड़कियों का जो रिजल्ट है पिछले कुछ सालों से लड़कों की अपेक्षा रिजल्ट परसेंटेज अच्छा आता है, तो लड़के बाजी मारेंगे या लड़कियाँ? लड़के मारेंगे, लड़के तो नहीं पता बट लड़के बाजी मारेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? कैसे सवाल थे इस बार? काफी इजी थे। सेट 1 काफी इजी था। आपने देखा होगा एग्जाम से पहले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे, एग्जाम पे चर्चा की थी। हाँ। तो क्या कहेंगी आप कि उसका कुछ फायदा हुआ कि लोगों के मन से एजुकेशन को खत्म करने की कोशिश की गई थी? हाँ, मुझे वैसे तो कोई फायदा हुआ नहीं उस चीज़ का, पर हाँ मतलब मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी तो मेरा पेपर अच्छा गया। चलिए बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको। आप देख सकते हैं ये तमाम वो छात्राएं भी हैं यहाँ पर, और जो आज का, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के 10th के एग्ज़ाम का आज फर्स्ट अटेम्प्ट था और छात्राएं और छात्र जो हैं वो यहाँ पर, ये गवर्नमेंट स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर एग्ज़ाम दे करके एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकले हुए हैं। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के जहाँ एक तरफ आज से एग्ज़ाम शुरू हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के एग्ज़ाम में इस बार छात्र और छात्राओं की संख्या लगभग 25 लाख के करीब है। और तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ इससे पहले भी आज सुबह जब छात्र और छात्राएं अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचे थे उस समय की भी खबर तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ ने आप तक दिखाने की, आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। और अभी तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ ऐसे ही एक एग्ज़ाम सेंटर पर मौजूद है जहां आज 10वीं क्लास के छात्र और छात्राएं एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जैसे ही छात्र और छात्राएं अपने एग्ज़ाम देने के पश्चात जब स्कूल से बाहर निकलेंगे तो हम उनसे ये बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या और सालों की अपेक्षा इस बार सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस से ही छात्र और छात्राओं से सवाल किए थे या सिलेबस से बाहर के भी सवाल उनसे किए गए थे। तो बस इंतज़ार चंद घड़ियों की, क्योंकि कुछ ही पलों में एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म होने वाला है और स्कूल के बाहर
तमाम वो अभिभावक यहाँ पर खड़े होकर अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि उनके बच्चों ने आखिर इस साल 2026 में उनका एग्ज़ाम जो था वो किस तरीके से उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया। और तमाम उन अभिभावकों के मन में यह सवाल उठ रहा है और उन लोगों का उत्साह जो है इस वक्त बढ़ा हुआ है। मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं यहाँ पर स्कूल के बाहर किस तरीके से वो अभिभावक इस वक्त मौजूद हैं, अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे अभिभावकों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि उनके घर में ऐसे कौन से बच्चे थे जिनका एग्ज़ाम जो है 2026 में पड़ा हुआ है। नमस्कार श्रीमान, क्या नाम है आपका? किसका एग्ज़ाम है सर आपके घर में? क्या लगता है कि और सालों की अपेक्षा जिस तरीके से इस बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही परीक्षा पे चर्चा की गई, आपने अपने बच्चों को किस तरीके से समझाया कि एग्ज़ाम जो आ रहा है इसमें किस तरीके की तैयारी थी? उनकी तैयारी अच्छी पढ़ रहे हैं बच्चे, मेहनत कर रहे हैं। एक बार बेटी 12th में है, 12th में पढ़ देगी, 10th में है, 10th की दे देगी आज। श्रीमान, आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों से लगातार खास तौर से दिल्ली के अंदर छात्रों की अपेक्षा छात्राएं जो हैं, जो लड़कियां हैं, उनका रिजल्ट जो है वो एक अपने स्तर से आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका एरो जो है कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां भी इस बार बाजी मारने वाली? मैंने लड़कियां मेहनत करती हैं, उन्हें फालतू की चीज़ों से मतलब नहीं है। लड़कियां, मेरी भी बेटी पढ़ रही है, मेरी बेटी एग्जाम देने आई है। वो क्या लगता है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां इस बार भी बाजी मारने वाली हैं? मारेंगी, 101% मारेंगी। लड़कियां होशियार हैं, मेरी बेटी मेहनत करती हैं। आपको क्या लगता है सर कि लड़कों की अपेक्षा इस बार लड़कियां फिर से बाजी मारने वाली है? होता है पढ़ाते तो लड़कियों को, लेकिन पढ़ जाती लड़कियां हैं। लड़कियां फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो पढ़ता है, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो। आपने हमेशा देखा होगा कि लड़के ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लड़के ही पढ़ रहे हैं, बोर्ड है, पढ़ रहे हैं मतलब उससे नहीं। लड़कियां थोड़ा आगे हैं, जिससे कहीं ना कहीं विद्यार्थी जो होते हैं वो सही से अपने आंसर को नहीं दे पाते। इस पर क्या कहते हैं? देखिए वो करते हैं, होता तो सिलेबस से है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं। बच्चों को भी उसी तरह से तैयारी कराना चाहिए जिससे कि वो समझ सके और आगे फ्यूचर रेडी हो सके। नहीं करा रहे वो पढ़ाई सेंटर में भी इस तरह की पढ़ाई नहीं बहुत अच्छी है। बड़ा सवाल क्या लगता है कि प्राइवेट विद्यालयों की तुलना में, प्राइवेट स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूल का रिजल्ट इस बार आप कैसा देखते हैं? कोर्स इस बार अच्छा ही होगा क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे हैं। और ये जो माहौल है पढ़ाई का माहौल है, बच्चे इस बार सीरियस है अपनी पढ़ाई में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा है आपने, कहीं ना कहीं अभिभावक जो हैं वो अपने बच्चों के रिजल्ट को लेकर कि आपके घर में किसका एग्जाम है इस बार? क्या लगता है हर बार इस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में लड़कों के अपेक्षा लड़कियों का रिजल्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया आ रहा है। तो क्या लगता है आपको कि इस बार भी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का एग्जाम बढ़िया आने वाला रिजल्ट? वैसे तो बढ़िया ही आएगा, मैं तो चाहूँगी कि दोनों का ही बढ़िया है। दोनों का ही बढ़िया है। मैम, क्या लगता है आप? लड़की में दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो देखा है आपने, कहीं ना कहीं अभिभावक जो हैं वो इस बात को कहीं भी नकारने को तैयार नहीं है। उनका ये मानना है कि पिछले कुछ वर्षों से जिस तरीके से लड़कों के तुलना में लड़कियों का जो रिजल्ट देखा गया है वो बड़ा ही अच्छा रहा है, बेहतर रहा है। और क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली के जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी स्थिति में भी सुधार आया था। तो अभी जैसे ही यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हुए हैं वो निकलेंगे और हम उनसे बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस वर्ष 2026 का 10th का एग्ज़ाम जो था बोर्ड का वो कैसा रहा और उनके क्वेश्चंस जो आए थे वो सिलेबस से आए हुए थे या उससे अलग हट कर आए हुए थे। कई सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, क्या उम्मीद करें कि इस बार लड़कियाँ बाजी मारेंगी दोबारा? आपका एग्ज़ाम अच्छा रहा? चलिए, तो देखा है आपने, बस तो देखा है आपने, हमने तमाम उन छात्र और छात्राओं से यहाँ पर बात की और ये जानने की कोशिश की कि किस तरीके का उनका एग्ज़ाम था, कैसा पेपर आया हुआ था।
एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र और छात्राएं हैं, आप देख सकते हैं उनके चेहरे पर उनकी खुशी जो है अलग ही झलक रही है। बेटा 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 कैसा गया एग्ज़ाम आपका? एग्ज़ाम कैसा गया है आपका? ज़्यादा अच्छा नहीं गया, मतलब ठीक ठाक पिछले कुछ वर्षों से जिस तरीके से लड़कों के अपेक्षा लड़कियों का रिजल्ट परसेंटेज बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, क्या लगता है कि इस बार भी लड़कियां बाजी मारने वाली हैं? लगता तो है, हो सकता है। हो सकता है। इस तरीके से पेपर आया मुश्किल है। क्यों पेपर इस बार आपके सिलेबस से क्वेश्चंस किए गए थे या अलग से किए गए थे? टफ था। तो कुछ ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम पेपर आया हुआ था वो बेहद आसान था, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ छात्र और छात्राओं का मानना है कि मुश्किल था। बेटा कैसा गया एग्ज़ाम? कैसा गया बेटा एग्ज़ाम कैसा गया आपका? जो कुछ छात्राएं ऐसा कह रही हैं कि टफ था, पेपर कैसा था? इजी था। सिलेबस से क्वेश्चन आए थे या अलग से आए थे? तो दिल्ली के एक सरकारी स्कूल के बाहर जहां पर आज 2026 में होने वाले CBSE 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के फर्स्ट अटैम्प्ट पर तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ ने आपको दिखाने की कोशिश की, ये दिखाने का प्रयत्न किया कि एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम देने के बाद जो छात्र और छात्राएं थी, एग्ज़ाम देकर जब वो निकले तो उनके चेहरे की खुशी अलग ही झलक रही थी, क्योंकि उनका मानना था कि एग्ज़ाम के पेपर जो थे वो कहीं ना कहीं आसान था और जिसकी वजह से उनका रिजल्ट परसेंटेज जो है बहुत बढ़िया आने वाला है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहें, देखते रहें हिंदी न्यूज़, जहाँ होती है हर खबर में तेजस की रफ्तार। धन्यवाद।